हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का एक ऐसा पार्ट है जो विजुअल्स और मेटाफर्स में समझता है। आपने कभी ड्रीम्स के अंदर अलग-अलग चीज़ें देखी होंगी जो लॉजिकली आप खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आप रिलैक्स्ड होते हो, तब काफ़ी एक्टिव होता है और उसी का यूज़ करके हिप्नोसिस और विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स आपको एक डीप सबकॉन्शियस स्टेट में लेके जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर या तो कुछ पॉजिटिव डालते हैं या कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही आज एक प्रोसेस में लेके आया हूँ, जो काफ़ी ब्रिलियंट हिप्नोथेरेपिस्ट एज़ वेल एज़ हिप्नोथेरेपी के ट्रेनर फ्रेडी जैक्विन ने बनाया है। फ्रेडी जैक्विन यूके से है और वो अपनी खुद की थेरेपी में इसको यूज़ करते हैं सो दैट नॉट ओनली लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पावरफुल चेंजेस ला पाए पॉजिटिव वे में, लेकिन नेगेटिव ब्लॉक्स भी निकाल पाए। इसके बारे में प्रोसेस के एंड में आपको और अच्छे से मैं समझाऊँगा, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ़ हमेशा की तरह मेरे आवाज़ पे फ़ोकस करना है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है और अपने इमेजिनेशन का यूज़ करना है। अगर आप इतनी सिंपल चीज़ें कर सकते हो, तो ये आपको डेफ़िनिटली हेल्प करेगा। सो ज़्यादा अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा और चीज़ें इसके बारे में। लेकिन अभी के लिए एक कंफर्टेबल पोज़ीशन ले लीजिए, वीडियो को पॉज़ करना है तो कर लीजिए और मेरे आवाज़ पे पूरा फ़ोकस करते हुए धीरे से अपनी आँखें बंद कर लीजिए। और जब आपकी आँखें बंद है, पूरा ध्यान, पूरा फ़ोकस मेरी आवाज़ पे है। धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, मुंह से उसको छोड़ते हुए और भी रिलैक्स होते जाना है। सो टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन और मुंह से एक्सहेल करते हुए और भी रिलैक्स होते जाओ। वन मोर टाइम, टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन और सांस को मुंह से छोड़ते हुए और भी रिलैक्स होते जाओ। और फिर पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने बॉडी के ऊपर लेके जाओ। अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से स्कैन करो। नोटिस करो कहाँ कहाँ पे कुछ भी स्ट्रेस या टेंशन स्टोर्ड है। अपनी बॉडी को फील करते हुए नोटिस करो कि कहीं पे हेवीनेस तो नहीं है। और सिर्फ आपको अपने बॉडी के ऊपर ध्यान लेके जाना है और धीरे धीरे अपनी बॉडी की फीलिंग्स के ऊपर फोकस करते हुए उसको सिर्फ और सिर्फ स्कैन करते रहना है। और फिर धीरे से इमेजिन करिए कि आपके बॉडी के अंदर एक बहुत ही अच्छी रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रही है। आपके सर के ऊपर से एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन का वेव स्टार्ट हो रहा है, जो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी के अंदर घूमेगा। अपना वंडरफुल इमेजिनेशन यूज करिए और इमेजिन करिए कि आपके सर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रहा है। उसी रिलैक्सेशन को धीरे धीरे अपने सर के ऊपर से इमेजिन करिए आप अपने नाक के अंदर भेजते हो और जैसे ही आप गहरी एक सांस लेते हो, वो नाक में से रिलैक्सेशन ऑक्सीजन के साथ आपके लंग्स के अंदर और आपकी चेस्ट में लंग्स के थ्रू आपके दिल के अंदर चले जाता है। और वहां से इमेजिन करिए कि आपके हार्ट में से ये जो रिलैक्सेशन है वो हर एक ब्लड के साथ पूरे बॉडी के अंदर पंप हो रहा है। इमेजिन करिए कि आपकी जो हर एक ब्लड है जो धीरे धीरे आपके हार्ट में से निकल के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जा रही है, वो इस वंडरफुल रिलैक्सेशन को कैरी कर रही है और वो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी के अंदर एक रिलैक्सेशन भेज रही है।
यहाँ से मैं 5 to 0 काउंट करूँगा। हर एक काउंट के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जाना है। ये आपके बॉडी के अंदर जो रिलैक्सेशन है वो डबल होते जाएगा हर एक काउंट के साथ। सो स्टार्ट रिलैक्सिंग 5। अपने पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दो। 4। और भी ज़्यादा रिलैक्स्ड। 3। Keep going deeper and deeper. 2. और भी ज़्यादा रिलैक्स्ड। 1 and 0। ये हो रहा है फिजिकल रिलैक्सेशन, लेकिन अब हमें करना है आपका एक मेंटल रिलैक्सेशन, जिसके लिए आपको अपना एक वंडरफुल इमेजिनेशन यूज करना है। आपको इमेजिन करना है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स के ऊपर खड़े हो जिसको जब आप उतरोगे तो आप अपने मन के एक वंडरफुल गार्डन में पहुंच जाओगे। ये जो गार्डन है वो काफी सेफ है। उसके अंदर आपको फ्लावर्स दिखेंगे, उनकी स्मेल आएगी, कलर दिखेंगे और बर्ड्स की आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन उसमें जाने के लिए आपको 10 स्टेप्स को उतरना है। ये कैसे रिलैक्सिंग स्टेप्स है जो धीरे धीरे आपको आपके मन के एक वंडरफुल गार्डन के अंदर लेके जाएंगे। सो पूरा फोकस, पूरा ध्यान मेरे आवाज पे रख के इमेजिन करिए कि आप 10 स्टेप्स के ऊपर खड़े हो। यहां से मैं 10 से 0 काउंट करूंगा। इमेजिन करना है कि धीरे धीरे आप हर एक काउंट के साथ ये स्टेप्स उतरते जाते हो और मेरे हर एक काउंट के साथ आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर और भी ज़्यादा जाते जा रहे हो। उसके साथ साथ आपका मन और आपका शरीर हर एक काउंट के साथ, हर एक स्टेप के साथ और भी ज़्यादा रिलैक्स होगा। सो अपना वंडरफुल इमेजिनेशन यूज़ करके नीचे जाना स्टार्ट करो। 10। धीरे धीरे स्टेप्स उतरते हुए और भी रिलैक्स होते जाओ। 9। अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते जाओ। 8। 7। 6। और भी ज़्यादा रिलैक्स्ड। 5। 4। उस गार्डन के अंदर एंटर कर जाना है। 3। 2। 1 एंड 0। और जैसे ही आप 0 पे पहुंचते हो स्टेयरकेस के नीचे, नोटिस करो वो गार्डन कैसा है। वहां पे जो सॉफ्टनेस है आपके पैर के नीचे वो फील करो। एक गहरी सांस लेके वहां की जो फ्रेश एयर है उसको अपने अंदर लो। वहां पे जो फ्लावर्स है, जो कलर्स है, उसको देखो। और नोटिस करो वहां पे स्काई कैसा है। वहां पे जो बर्ड्स की आवाज है उसके ऊपर अपना फोकस लेके जाओ। और धीरे धीरे एकदम सेफ और रिलैक्स फील करते जाओ। और फिर इमेजिन करो वहां पे गार्डन में कहीं पे एक बड़ा सा ट्री है। एक ऐसा ट्री है जो काफी रिलैक्सिंग है। एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ही ग्रीन और बड़ा है। और उसके बाजू में इमेजिन करो एक बेंच है। और फिर धीरे से आपको पता है क्या करना है। आपको उस बेंच पे जाके बैठ जाना है, या आपको अगर लेटना है तो लेट भी सकते हो।
सो अपना वंडरफुल इमेजिनेशन यूज करके उस बेंच के ऊपर जाके बैठ या लेट जाओ और यहाँ पे हम इस बेंच के ऊपर एक गहरी नींद में जाने वाले हैं, जिसके लिए आपको इमेजिन करना है कि आप वहाँ पे उस बेंच के ऊपर आंखें बंद कर लेते हो और एक ड्रीम जैसे स्टेट में चले जाते हो, एक सपने जैसा स्टेट आ जाता है। और इमेजिन करो आप अपने एक अच्छे से इमेजिनेशन में सो रहे हो और उस सपने के अंदर इमेजिन करो आप एक घने खेत के अंदर आ चुके हो, जहाँ पे काफ़ी हरियाली है और आप एक बड़े से खेत के अंदर ओपन फील्ड के अंदर सपने में हो। इमेजिन करो आप इस खेत के अंदर धीरे धीरे फार्म के अंदर चल रहे हो। नोटिस करो वहाँ पे जो हवा है ठंडी सी, वहाँ की जो फ्रेश प्लांट्स है वो कैसे है। और ये पूरा जो खेत है बड़ा सा, जो आपको बहुत ही एक ब्राइट और एक अच्छी सॉफ्ट फीलिंग दे रहा है, उसके अंदर धीरे धीरे आपको चलते जाना है। और फिर आपको इमेजिन करना है कि इस खेत के दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता है जो आपको एक बहुत ही घने जंगल के थ्रू लेके जा रहा है। एक ऐसा रास्ता जो एकदम सेफ और कंफर्टेबल है। और ये जो पूरा जंगल है वो काफ़ी 100 सालों पुराना है। इसके जो पेड़ है वो बड़े बड़े हैं, जो 100-200 साल पुराने हैं। और उनके जो ब्रांचेस है, उनके जो पूरे लीव्स है वो बहुत ही घने और बहुत ही रिलैक्सिंग है। सो धीरे धीरे इमेजिन करो ये खेत के थ्रू आप एक ऐसे रास्ते पे चले जाते हो जो आपको इस जंगल की तरफ लेके जाता है। और जैसे ही आप इस रास्ते से वो जंगल की तरफ जाते हो, नोटिस करो वहां पे जो लाइट है वो कितनी रिलैक्सिंग और सॉफ्ट है। ये जंगल के अंदर कितनी शांति है। ये एक ऐसी जगह है जो काफी सालों से कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस लेके बैठी है। और धीरे धीरे इन पेड़ों के थ्रू आप अंदर जाते जाओ। और जब आप इन पेड़ों के थ्रू जा रहे हो, आप ये भी सोच सकते हो कि कितने सारे लोगों ने ओवर द इयर्स यहां से गए होंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उन्होंने शेल्टर लिया होगा। और जैसे जैसे आप इस जंगल के अंदर और जाते हो, आपको एक दूर से एक रिवर दिखता है, एक नदी दिखती है। और ये जो नदी है वो ये पूरे जंगल और उसके भी पार बहुत दूर तक फैली हुई है। इमेजिन करो आप धीरे धीरे उस नदी की तरफ पहुंच जाते हो और आप नोटिस करते हो कि पानी एकदम अपने फ्लो में कितने अच्छे से पूरे नदी के अंदर घूम रहा है। पानी एक बहुत ही रिलैक्सिंग आवाज निकाल रहा है और उसके साथ साथ एक अलग ही शाइन कर रहा है पूरा वाटर सरफेस। और जब आप इस रिवर को आराम से ऑब्जर्व कर रहे हो, इस नदी के किनारे बैठे हो,
नोटिस करिए कि वहां पे आपको एक पुरानी सी एक बोट दिखती है, छोटी सी। एक ऐसी बोट जो हाथ से लोग चलाते हैं, आपने देखा होगा लेक्स के अंदर। और वो जो बोट है वो बंधी हुई है उस किनारे पे। फॉर सम रीजन किसी ने उसको छोड़ दिया है वहां पे, कोई भूल गया है। लेकिन उसी के साथ आपको पता चलता है कि आपकी पीठ के ऊपर एक बहुत ही हेवी बैग है जो आपने अभी तक नोटिस नहीं करी थी, लेकिन अब आप उसका वेट फील कर सकते हो। ये आपके पीठ के ऊपर जो हेवी बैग है वो हर एक आपकी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीफ, गुस्सा, सैडनेस, फियर, पेन, दर्द, हर एक वो आपके लाइफ में चीजें हैं वो उसके अंदर है। और ये सब फीलिंग्स, थॉट्स और बिलीफ सिस्टम उसी बैग को काफी हेवी बनाते हैं। आप अपने आप को इमेजिन करिए कि धीरे से आप उस बैग को अपने बैग के ऊपर से निकालते हो, अपने पीठ के ऊपर से पूरी बैग निकाल के नीचे रख के धीरे धीरे ड्रैग करते हो, उसको खींचते हुए उस बोट की तरफ लेके जाते हो। और फिर धीरे से उस हेवी बैग को उस बोट के ऊपर फेंक देते हो। और जैसे ही आप उस बैग को उस बोट के अंदर फेंकते हो, बोट उसके वजन से और भी थोड़ी नीचे चली जाती है पानी में। आपको दिख सकता है कितनी हेवी थी बैग। अब आप इमेजिन करिए वो जो रस्सी है बोट की, उसको आप काट देते हो और धीरे धीरे ये बोट दूर जाने लग जाती है इस हेवी बैग के साथ। इमेजिन करिए हर एक आपकी इस ब्रेथ के साथ ये बोट धीरे धीरे रिवर के अंदर फ्लोट करते करते दूर जाती जाती है। और भी छोटी होती जाती है। फील करिए जो फ्रीडम है, ये जो हेवीनेस आपसे दूर जा रही है बोट के साथ और भी छोटी होते जाती है, वो कैसी है। फील करिए इस बोट को जो धीरे धीरे एकदम दूर इस हेवीनेस को आपसे लेके जा रही है और धीरे धीरे इतनी छोटी हो जाती है कि आपको अभी वो दिखना भी बंद कर देती है। अब धीरे से अपना सिर ऊपर करके स्काई की तरफ देखिए और अपनी आंखें बंद करके उसी बोट को इमेजिन करिए कि वो कितनी छोटी और एकदम बड़े दरिया के अंदर चली गई, एक ओशन के अंदर कहीं पे बीच में एकदम छोटी सी घूम रही है, काफी दूर आपसे। और फिर इमेजिन करिए कि वो जो वेव्स है वो इस बोट को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेती है और धीरे धीरे ये बोट समंदर के अंदर एकदम डीप कहीं पे डूब जाती है। आपके हर एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीफ, पेन, सैडनेस, फियर, कोई भी नेगेटिव इमोशन के साथ वो धीरे धीरे समुंदर के अंदर डूबते हुए जाते हैं। इमेजिन करिए आपकी जो हर एक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ, हर्ट, पेन, सैडनेस, नेगेटिव इमोशंस उसी बोट के साथ और उसी बैग के साथ धीरे धीरे समुंदर के एकदम नीचे चले जाते हैं। और वहां पे नीचे
एकदम समंदर के अंदर जो सैंड है वो बोट को और इस बैग को पूरी तरीके से जमीन के अंदर गाड़ देती है। और जैसे ही आप ऐसा करते हो और भी ज़्यादा गहरी नींद में जाते जाओ। और जैसे ही आप ये करते हो, इमेजिन करिए कि आप धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर और भी डीप जाते जाते हो। आप अपने मन के सेंटर की तरफ जाना स्टार्ट करते हो। ये आपके माइंड का एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट है, एक ऐसी लाइट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की है। और ये लाइट आपको पूरी तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी में जॉय के साथ, लव के साथ फील कर देगी। और इस लाइट के अंदर आप चलते जाते हो और आपको एक बड़ा सा एक दरवाज़ा दिखता है। जैसे बैंक्स के अंदर बड़ी जो तिजोरी होती है उसमें कितना बड़ा दरवाज़ा होता है, वैसे एक बड़ा सा दरवाज़ा आपको अपने लाइट के अंदर दिखता है। और उसी दरवाजे के ऊपर एक लॉक लगा है जो नंबर्स के थ्रू खुलता है। आपको मन में कोई भी 3 जो नंबर आते हैं वो आपको दबाने हैं, जो सिक्योरिटी का पासकोड है। और जैसे ही आप वो 3 नंबर दबाओगे, एक ग्रीन लाइट हो जाएगी और धीरे से ये दरवाज़ा खुल जाएगा। सो गो अहेड, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इमेजिन करिए एक दरवाजे के ऊपर आप नंबर्स डायल करते हो और ये दरवाज़ा खुलता है धीरे से। और एंटर करिए ये पूरे रूम के अंदर। ये आपके रूम का एक ऐसा सेफ्टी रूम है जहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड की सबसे प्रेशियस चीज़ें रखी गई है। इसी वजह से ये दरवाजे के अंदर एक कोड भी था। इमेजिन करिए कि इस रूम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बॉक्सेस है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसे बॉक्सेस जो काफ़ी आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक बॉक्स के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। आपको इमेजिन करना है कि आप उस बॉक्स की तरफ जाते हो और अपने नाम वाला बॉक्स खोलते ही आपको अपने एक फ़ोटो दिखेगा। एक ऐसा फ़ोटो जिसमें आपको आपकी लाइफ में जो अचीव करना है वो आप अचीव कर चुके हो। एक ऐसा फ़ोटो जिसमें आपको जो लाइफ चाहिए फ्यूचर में वो आपने अचीव कर ली है। सो अपना वंडरफुल इमेजिनेशन यूज़ करिए और इमेजिन करिए आपके हाथ में एक ऐसा फ़ोटो है जिसके अंदर आपने अपने ड्रीम्स को अचीव कर लिया है। कुछ लोगों को फ़ोटो क्लियरली दिख सकती है, कुछ लोगों को खाली एक फीलिंग हो सकती है कि हाँ, मेरे हाथ में एक ऐसा फ़ोटो है जिसमें मेरी जो लाइफ है ड्रीम की वो मैं जी रहा हूँ। आपके लिए जो भी है, इमेजिन करिए कि आप स्टेप करते हो इस फ़ोटो के अंदर और इमेजिन करिए कि आप अपने फ्यूचर में एंटर कर जाते हो। और फील करो कि वो फ्यूचर कैसा होगा जब आपने अपने सब ड्रीम्स अचीव कर लिए हैं। देखिए आप क्या क्या देख सकते हैं। फील करिए कि वहां पे फीलिंग कैसी होगी, वहां पे आवाजें कैसी होगी, वहां पे आपके आसपास लोग कौन कौन होंगे। एंड जस्ट इमेजिन द परफेक्ट फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। और फिर धीरे से उस फोटो में से फिर से बाहर आ जाइए। इस बॉक्स के अंदर एक शीट भी है पेपर की
जो फोल्ड हुई है हाफ के अंदर। इस बॉक्स के अंदर एक पेपर भी है जो फोल्ड करा हुआ है। इमेजिन करिए आप उस पेपर को लेते हो और उसको खोलते हो और नोटिस करिए कि आपके खुद के हैंडराइटिंग के अंदर कुछ जवाब लिखे हुए हैं आपके सवालों के। आपके जो करंट लाइफ प्रॉब्लम्स है या कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती है उनसे रिलेटेड कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं। हो सकता है आपको क्लियरली आंसर्स दिखे, हो सकता है आपको खाली एक फीलिंग आए कि हाँ इसके अंदर कुछ जवाब है। लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड वो आंसर्स धीरे धीरे आपके मन के अंदर डेफिनेटली लेके आएगा। सो जस्ट इमेजिन कि आपके लाइफ के जो सिचुएशंस है उनसे आपको बाहर निकालने के लिए कुछ आंसर्स लिखे हैं, जिससे आपको जो वो खुशी चाहिए लाइफ में, वो जो फ्रीडम चाहिए आपको मिल सकता है। और इमेजिन करो कि आप उन आंसर्स को याद कर लेते हो और अपने मन के एक ऐसे बाग में सेव कर लेते हो जो हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। इवन दो हो सकता है आपको कॉन्शियसली याद ना आए, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं पे इन जवाबों को आपके साथ रखेगा, सो दैट उनसे आप सीख के इनको यूटिलाइज करके अपनी एक बेहतर लाइफ की तरफ जा पाओ। और जैसे ही आपने ये कर लिया है, उस पेपर को फिर से वहां पे रख दो, फोटो को भी उस बॉक्स के अंदर रख दो और बॉक्स को बंद करके धीरे से आपको बाहर आ जाना है दरवाजे के थ्रू। और जैसे ही दरवाजे के बाहर आप आते हो, दरवाज़ा बंद कर दो सो दैट फिर से वो ग्रीन लाइट जो थी वो रेड हो जाए, ये दरवाज़ा लॉक हो जाए और ये जो आपके जवाब है वो सेफली इस पूरे रूम के अंदर स्टोर्ड रहे। धीरे से लाइट में से बाहर आते जाओ, रिटर्न। और जब आप लाइट में से रिटर्न आते हो, आपको आपके लाइफ के ऐसे लोगों के बारे में सोचना है जिनको आप प्यार करते हो, और ऐसे लोग जो आपको भी प्यार करते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। कोई भी ऐसे लोग जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार और केयर करते हैं और जिनको आप भी बहुत सारा लव और केयर करते हो। और जब आप उनको याद करते हो, फील करो वो लव अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर। आज से आपके लाइफ में कोई भी डर, एंजाइटी, फियर या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ जो आपको रोकती है, वो धीरे धीरे दूर जाती जाएगी। आप जितना भी हार्ड कोशिश करोगे डरने की, नेगेटिव फील करने की, उतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होते जाएगा। और धीरे धीरे आपके मन के अंदर हर एक वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो पाए। और जैसे जैसे आप इस लाइट के अंदर धीरे धीरे चल रहे हो, इस सपने के अंदर, इमेजिन करो उस लाइट में से आप बाहर आके वो जो नदी का किनारा था उस पे आ जाते हो। और फिर नदी के किनारे से फिर से धीरे धीरे चलना स्टार्ट करो जंगल की तरफ। लेकिन जब आप चल रहे हो जंगल की तरफ, आपको अभी भी याद आती है वो बोट जो आपने काट दी थी वो बैग के साथ। और जब आप उसको याद करते हो, यू नोटिस कि वो तो कहीं पे दूर कोई दरिया के नीचे दबी पड़ी है। और आप धीरे धीरे बाहर जाते जाते हो जंगल के थ्रू, उस खेत के अंदर आ जाते हो जो काफी रिलैक्सिंग और बड़ा सा था। और उस खेत में से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उस गार्डन के बेंच के ऊपर पहुंच जाते हो।
और जब आप गार्डन में अपनी आंखें खोलते हो, आपको वो फ्लावर्स फिर से दिखते हैं। वो जो फ्रेश स्काई है, वो गार्डन है, वो फील होता है। और नोटिस करो हर एक वो चीज़ें जो गार्डन में थी। यहाँ से मैं आपको लेके जाऊंगा वो स्टेयरकेस के नीचे, वो स्टेप्स के नीचे। गार्डन में जो स्टेप्स है वो धीरे धीरे आपको ऊपर लेके आएंगे। यहाँ से जब मैं 1 से 10 गिनूंगा, आप वो स्टेप्स को चढ़ते चढ़ते ऊपर आते जाओगे। नॉट ओनली आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये जो बहुत सारे सिंबल्स से उससे कुछ ना कुछ सीख लिया होगा, चेंज किया होगा, लेकिन आज से यहाँ से आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब जो चीज़ें हमने करी उसके थ्रू आपके लाइफ में एक बेहतर चेंज लाएगा। सो धीरे से इमेजिन करो कि आप इन स्टेप्स को चढ़ते जाते हो और 10 पे जब मैं काउंट करूँगा तो 10 पे आप अपनी आंखें खोल सकते हो। सो धीरे धीरे बाहर आते जाओ गार्डन के थ्रू और स्टेप्स चढ़ते जाओ। 1, फीलिंग नाइस एंड रिलैक्स्ड। 2, और भी ऊपर आते जाओ। 3, फीलिंग नाइस एंड वंडरफुल। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eyes open। हेलो एंड वेलकम बैक। पहले तो होपफुली आपको बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा होगा। आपने देखा हमने अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए, कहीं पे आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ किया, कहीं पे आपको लाइट के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड का कुछ पॉजिटिव किया। लेकिन ये जो पूरी जो प्रोग्राम या ये जो हमने प्रोसेस किया ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। आपके लाइफ के अलग अलग पॉइंट पे आपको ये हेल्प कर सकता है। आज आपके कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें आपको सबकॉन्शियस की हेल्प चाहिए, लेकिन लेट्स से आज से 1 साल बाद आपके चैलेंजेस कुछ और होंगे, आपकी सिचुएशन कुछ और होंगी और तब भी आपको चाहिए होगा कि कहीं न कहीं पे ऐसा कुछ हो, तो आप तब ये कर सकते हो। सो इसको रोज़ अगर ना भी करो लेकिन सेव कर लो या लाइक कर लो सो दैट आपकी लाइब्रेरी में वो रहे। आगे जाके कभी ना कभी जब आपको और ज़रूरत पड़े सबकॉन्शियस माइंड की, ये कर सकते हो। अगर 2-3 बार पहले करना पड़े तो कर लो, लेकिन बाद में रेगुलर इंटरवल पे ना करो तो चलेगा। पहले तो कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको कैसा फ़ील हुआ? आपको को क्या और ऐसे वीडियोज़ चाहिए? एज़ वेल एज़ अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये ऐसे वीडियोज़ और होने चाहिए इंटरनेट पे, क्योंकि आज देखो अपार्ट फ्रॉम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ये जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो भी नेसेसरी है, काफ़ी लोगों को नहीं मिलता। अगर आप ऐसी जो प्रोसेसेस है वो रेगुलरली करते हो तो कहीं न कहीं पे आप अपने माइंड को हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आज अपना माइंड बहुत एक्टिव है। तो आपको ये प्रोग्राम या ऐसे प्रोसेस करने से नॉट ओनली उसके जो मेटाफर्स से उसको उससे बेनिफिट मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं पे मुझे लगता है कि आज ये आपको एक ब्रेक भी देता है, आपके फ़ोकस कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है और कहीं न कहीं पे आपके एंग्ज़ायटी लेवल्स को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। सो ऐसा नहीं बोल रहा मेरे प्रोसेस यहाँ पे ही करो, लेकिन ऐसे प्रोसेसेस रेगुलरली करो सो दैट आपकी नर्वस सिस्टम, आपका माइंड थोड़ा बैलेंस में रहे। उसके अलावा मेरे खुद का एक प्लेटफ़ॉर्म मैंने लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे ये जो आपने अभी अनुभव किया वो एक छोटा-सा पीस था। हम बड़े-बड़े प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जो पूरा एफर्ट ये है कि जितना कम कॉस्ट में करा जाए करें सो दैट वाइड लोगों को हेल्प हो। वैसे 2 प्रोग्राम लाइव हो चुके हैं, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया, मेरा सबकॉन्शियस जीपीएस करके एक प्रोग्राम है, जहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत एक अलग वे में प्रोग्राम कर सकते हो। एज़ वेल एज़ अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिल टूटा है, कहीं न कहीं पे वो हार्ट ब्रेक के थ्रू गुज़र रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि सब साइकोलॉजिस्ट के पास आप रोज़ नहीं जा सकते। हो सकता है वो कॉस्ट हो सकता है अवेलेबिलिटी हो या फिर आपको अच्छा एक साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं मिल रहा। तो एक ब्रोकन हार्ट क्योर करके भी मैंने प्रोग्राम लेके आया है, जहाँ पे मैंने 30 से ज़्यादा वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ डाले, जिससे आपको कहीं न कहीं पे अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकल के एक बेहतर लाइफ़, एक पॉज़िटिव लाइफ़ जीने में एज़ वेल एज़ उससे बाहर आने में हेल्प करेगा। दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, डू चेक इट आउट। एज़ वेल एज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको हेल्प हो सकती है। होपफुली आपको काफ़ी मज़ा आया। कुछ भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल सी यू सून।